स्टूडेंट्स, सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो पहले टॉपिक था उस पर चर्चा करते हैं। हेलोजन व्युत्पन्न का हम एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे, उसमें तृतीयक एल्किल हैलाइड पर विचार कर रहे हैं। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, क्या होता है? तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या है कि जब मोनो हेलोजन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर तीन एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। दोबारा सुनना कि तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या है कि जब मोनो हेलोजन परमाणु क्या है कि एक ही हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, तो मोनो हेलोजन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर तीन एल्किल समूह जुड़े हो तो उसे कहते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसे कैसे दर्शाते हैं? इसे मध्यवर्ती कार्बन R X के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो, जैसे ये है CH3 और यहां क्लोरीन है। तो सबसे पहले इसका नाम, रूढ़ नाम तो क्या हो गया? देखो, रूढ़ नाम, सामान्य नाम इसका क्या हुआ? सामान्य नाम हमने बार बार बताया। सबसे पहले तो हमें देखना है कि द्वितीयक है, तृतीयक है, प्राथमिक है। तो इसमें देखो, मोनो हेलोजन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर तीन एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है? तृतीयक है। अब इसका कितने कार्बन है? कुल मिला के 4 कार्बन है, तो ये हो गया तृतीयक ब्यूटील, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़े एक अठा, तो तृतीयक ब्यूटील क्लोराइड। अब इसका देखो आईपीसी नाम हम देंगे। अब आईपीसी नाम कैसे दिया जाता है वही हमने बताया कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो लंबी श्रृंखला में हमने ये चयन कर लिया 1 2 3। अब दूसरे कार्बन परमाणु पर यह श्रृंखला में एक क्लोरीन समूह जुड़ा है, एक मेथिल समूह जुड़ा है। अब यदि अधिक इस श्रृंखला में जितने भी समूह प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला में लिया जाता है। तो मेथिल है वो M से और क्लोरीन है वो C से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका नाम हो गया, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन समूह जुड़ा है और मेथिल समूह जुड़ा है, तो यहां लेंगे 2 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है, C से स्टार्ट हो रहा है। 2 क्लोरो 2 मेथिल, हाइपन लगाइए, दोनों के बीच हाइपन नहीं लगाते हैं तो गलत है। 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है श्रृंखला में? 3, तो इसे कहते हैं प्रोपेन। देखो, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। जैसे ये हो गया CH3 CH2 CH3, अलग अलग भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, CH3, और यहां देखो क्लोरीन समूह जो है। तो सबसे पहले इसका हमने वही देखो, रूढ़ नाम क्या हो गया? इसका रूढ़ नाम ही होता है, सामान्य नाम, इसे इंग्लिश में रूरल नेम भी कहते हैं। अब रूढ़ नाम हमने पहले तो देखो ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, वो देखते हैं। तो पहले तो देखो यहाँ 2 तो मेथिल समूह जुड़ी हुई है और एक एथिल समूह जुड़ा है, तो 3 है। तो 3 है तो इसे कैसे लिखेंगे हम? तृतीयक। 3 है तो तृतीयक हो गया, तृतीयक। कुल मिला के कितने कार्बन है? 5, तो 5 कार्बन है, तो उसमें एल्किल में कैसे? पेंटिल, तो तृतीयक पेंटिल क्लोराइड। अब आगे देखो इसका
दोबारा समझना, तृतीयक कैसे हुआ, क्योंकि इसमें मोनो हेलोजन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन पर 3 एल्किल समूह जुड़ा है, 2 तो मेथिल और 1 एथिल, इसीलिए इसे कहते हैं तृतीयक। अब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो कुल 5 है, तो उसमें हाइड्रोजन परमाणु का हटता है तो उसका अनुलग्न होता है ईल, तो ये हो गया पेंटिल। और क्लोराइड जुड़ रहा है तो इसमें अंत में पूर्व लगन के रूप में हम क्या लगाते हैं, क्लोराइड जैसा होता है। अब इसका देखो आईपीसी नाम, आईपीसी नाम में देखो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और लंबी श्रृंखला का चयन करते समय हम किस बात को ध्यान रखेंगे कि हेलोजन परमाणु जुड़ रहा है उसे न्यूनतम अंक दिए जाए, उच्चतम अंक नहीं दिया जाए, न्यूनतम अंक। तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे कि दूसरे कार्बन पे है, और इधर से स्टार्ट करेंगे तो तीसरे कार्बन पे आएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं इधर से इसका नामकरण करते हैं 1 2 3 और 4। तो दूसरे कार्बन परमाणु पर वही देखो क्लोरीन समूह जुड़ा है और मेथिल समूह जुड़ा है, तो इसका नाम वही अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसका नाम हो गया 2 क्लोरो, क्योंकि दूसरे कार्बन पे क्लोरीन समूह जुड़ा है और दूसरे कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा है, तो 2 क्लोरो हाइफन 2 मेथिल, 2 क्लोरो हाइफन 2 मेथिल, कितने कार्बन है 4, तो उसमें ब्यूटेन। ये हो गया हमारा तृतीयक एल्किल हेलाइड। अब एल्किल हेलाइड तो sp3CX आबंध युक्त यौगिक के आधार पर हमने पहला लिया था एल्किल हेलाइड। एल्किल हेलाइड के 3 भाग हैं, प्राथमिक एल्किल हेलाइड, द्वितीयक एल्किल हेलाइड और तृतीयक एल्किल हेलाइड, ये हो गए। अब देखो अगला है दूसरा एलिलिक हेलाइड। एलिलिक हेलाइड, एलिलिक हेलाइड किसे कहते हैं, एलिलिक हेलाइड क्या है कि जब मोनो हेलोजन परमाणु, जब मोनो हेलोजन एक ही हेलोजन पढ़ रहे हैं, जब मोनो हेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन, द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन परमाणु के समीप या निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे एलिलिक हेलाइड कहते हैं। देखो कैसे, यहां ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, तो ये है sp3 संकरण। यहां इसका जो हेलोजन परमाणु जुड़ रहा है उसके निकटवर्ती कार्बन पर sp3 संकरण है, तो इसकी डेफिनेशन देगा, जब मोनो हेलोजन परमाणु, जब मोनो हेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन, द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन परमाणु के निकट, द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन परमाणु के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे एलिलिक हेलाइड कहते हैं। तो ये होता है एलील, इसे क्या कहते हैं एलील, और ये हेलाइड, तो इस समूह को हम एलील भी कहते हैं, एलिलिक भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखना दोबारा कि जब मोनो हेलोजन परमाणु, जब मोनो हेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन परमाणु के समीप sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे एलिलिक हेलाइड कहते हैं। तो जब मोनो हेलोजन परमाणु, जब मोनो हेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त जब मोनो हेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त कार्बन कार्बन परमाणु के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे एलिलिक हेलाइड कहते हैं।
जब मोनोहेलोजन परमाणु, जब मोनोहेलोजन का मतलब है कि एक ही हेलोजन है, तो यहां दोबारा देखना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, तो इस कार्बन पर क्या है, कौन सा संकड़ा है, sp3। तो जब मोनोहेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं एलिलिक हेलाइड। इसमें इसका आईपीसी नाम भी बहुत बारी पूछा हुआ है। ये भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों होते हैं, जैसे हमने एल्किल हेलाइड में पढ़ा था। यहां देखना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अब इसका आईपीसी नाम कैसे देंगे कि हेलोजन परमाणु डबल बॉन्ड से कम, वरीयता क्रमांक कम है, तो हम सीक्वेंस क्रम में देखते हैं तो इसमें इधर से नाम नहीं करण के, इधर से करेंगे, क्योंकि डबल क्लोरीन परमाणु से डबल बॉन्ड है, वो अधिक क्रियाशील है वरीयता क्रमांक में, तो इसका है 1, ये 2 और ये 3। अब तीसरे कार्बन परमाणु पर क्लोरीन समूह आ रहा है, तो इसका नाम कैसे देंगे, इधर देखो 3 क्लोरो। कितने कार्बन है श्रृंखला में, 3, तो 3 का मूल पद है प्रोप, और इसमें पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, इसका अनुलग्न होता है इन डबल बॉन्ड का, तो इसका हो गया 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। देखो जैसे ये भी है, एलिसाइक्लिक वाला भी हम देखते हैं। अब यहां से इसमें नामकरण किया हमने 1 2 3, तो तीसरे कार्बन पर क्लोरीन समूह जुड़ा है, तो ये एलिसाइक्लिक यौगिक है, तो इसका नाम क्या हो गया, देखो तीसरे कार्बन पे क्लोरीन समूह जुड़ा है तो 3 क्लोरो, ये एक एलिसाइक्लिक यौगिक है, तो इसका पूर्व लग्न है साइक्लो, तो 3 क्लोरो साइक्लो, साइक्लो में 6 कार्बन है, तो उसका मूल पद है हेक्स, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स, और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, क्योंकि इसके पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इसका अनुलग्न होता है इन। ये हो गया एलिलिक हेलाइड। अब आगे तीसरा टॉपिक है बेंजेलिक हेलाइड। बेंजेलिक हेलाइड क्या है, किसे कहते हैं, बेंजीन से ज्ञात हो रहा है, तो बेंजेलिक हेलाइड क्या है, कि यहां देखो बेंजेलिक हेलाइड क्या है, वही यहां sp3 संकरण। तो जब मोनोहेलोजन परमाणु एरोमेटिक गोले के निकट, जब मोनोहेलोजन परमाणु एरोमेटिक गोले के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे बेंजेलिक हेलाइड कहते हैं, इसे बेंजल भी कहते हैं। वैसे इसका डेफिनेशन दोबारा देखना, डेफिनेशन देखो, जब मोनोहेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के निकट या समीप निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे बेंजेलिक हेलाइड कहते हैं। जब मोनोहेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे बेंजेलिक हेलाइड कहते हैं। दोबारा देखना, इसमें यहां देखो, जब मोनोहेलोजन परमाणु
एरोमेटिक गोले के निकट, एरोमेटिक गोले के निकट या समीप। sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जब मोनोहेलोजन परमाणु एरोमेटिक गोले के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कौन? मोनोहेलोजन परमाणु, तो इसे कहते हैं बेंजेलिक हेलाइड, या इसमें क्लोरीन जुड़ रहा है तो क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया बेंजल क्लोराइड। इसका रूढ़ नाम क्या हो गया? रूढ़ नाम बेंजल, या बेंजेलिक भी कह सकते हैं, बेंजेलिक भी कह सकते हैं, या बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। आईपीसी नाम देखो इसका कैसे बोलेंगे। अब आईपीसी नाम में हम बार बार बता रहे हैं कि उसे जब हेलोजन परमाणु जुड़ा, अब इसमें दो ये द्वितीयक है, देखो एक तो ये प्राथमिक है सॉरी, तो इसमें इसका नाम हो गया 1, नोमेनक्लेचर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? देखो एक तो ये जुड़ रहा है, एक ये जुड़ रहा है, एक तो फेनिल समूह जुड़ रहा है और एक हेलोजन परमाणु जुड़ रहा है, क्लोराइड जुड़ रहा है, तो इसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देंगे। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? इसका आईपीसी नाम देखो इधर, ये नाम हो गया 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ये फेनिल, 1 फेनिल, 1 क्लोरो 1 फेनिल। अब कितने कार्बन है? एक, तो इसका होता है मेथ या एन, मेथेन। तो बेंजेलिक हेलाइड क्या है कि जब मोनो हेलोजन परमाणु के निकटवर्ती, हेलोजन परमाणु के परमाणु एरोमेटिक वलय के निकट sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं बेंजेलिक हेलाइड। हम रूढ़ नाम क्या है? बेंजल क्लोराइड। इसका आईपीसी नाम है 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन, इसमें एक ही कार्बन है। यह हो गया हमारा sp3CX आबंध युक्त यौगिक के आधार पर। अब आगे इसी का हम पढ़ेंगे sp2, sp2b, इसका देखो sp2CX आबंध युक्त यौगिक के आधार पर। के आधार पर तो यहां sp2 मतलब जिस कार्बन पर जो हेलोजन परमाणु जुड़ा है उस पर sp2 संकरण पाया जाता है। तो देखो यहां ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला वाइनल या वाइनिलिक हेलाइड। वाइनिल या वाइनिलिक हेलाइड किसे कहते हैं? देखो जब मोनोहेलोजन परमाणु, जब मोनोहेलोजन परमाणु sp2, जब मोनोहेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जब मोनोहेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं वाइनिलिक हेलाइड। यहां कौन सा संकरण है? sp2। तो जब मोनोहेलोजन परमाणु द्विबंध युक्त sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे वाइनिलिक हेलाइड कहते हैं। डेफिनेशन देखना इसकी कि जब मोनोहेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जब मोनोहेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे वाइनिलिक या वाइनल हेलाइड कहते हैं।
देखो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, तो इसे तो कहते हैं वाइनल। क्या हो गया ये? वाइनल। और ये हो गया हेलाइड। अब इसका रूट नाम तो हो गया वाइनल हेलाइड। अब हम इसमें आईपीसी नाम देखते हैं, बहुत बार इसका पूछा हुआ है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। तो देखो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब इसमें देखो बहुत बारी क्या करते हैं, इधर से दे देते हैं इसका नाम, डबल बॉन्ड के इधर है, तो यहां देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड के साथ क्या है, हेलोजन परमाणु भी जुड़ा हुआ है। तो यहां हो गया 1 और ये 2। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं हम। अब इसमें नाम हो गया इसका देखो 1 क्लोरो, क्योंकि पहले कार्बन पे क्लोरीन समूह जुड़ा है, न्यूनतम अंक देते हैं 1 क्लोरो। इसमें 2 कार्बन है तो उसका मूल पद होता है एथ, तो 1 क्लोरो एथ 1 इन, 1 क्लोरो एथ 1 इन। क्योंकि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ साथ हेलोजन परमाणु भी जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम हो गया 1 क्लोरो एथ 1 इन। तो वाइनेलिक या वाइनल हेलाइड क्या है कि जब मोनो हेलोजन परमाणु sp2, यहाँ कौन सा संकरण है, sp2 द्विबंध युक्त है ना, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे वाइनेलिक हेलाइड कहते हैं। इसका देखो रूट नाम हो गया वाइनल क्लोराइड, आईपीसी नाम हो गया 1 क्लोरो एथ 1 इन। देखो इसका भी एक बार पूछा हुआ है बोर्ड में, जैसे यहां हो गया डबल बॉन्ड है यहाँ और ये डायरेक्ट ये जुड़ रहा है, तो यहां अब इसका नाम देखो, यहां हम क्या करते हैं किधर ये ऐसे देते हैं 1 2, तो ये गलत है। यहां कैसे आएगा, यहां से 1 और ये 2, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन परमाणु भी जुड़ा हुआ है। तो यहां हमने नाम इसका क्या लिया 1 क्लोरो, अब ये एलिसाइक्लिक यौगिक है तो 1 क्लोरो साइक्लो 6 कार्बन है, हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन। तो वाइनिलिक हेलाइड हो चुका है। अब दूसरा इसका है एरिल हेलाइड। एरिल हेलाइड है वो हेलोजन परमाणु डायरेक्ट एरोमेटिक वलय के साथ बेंजीन के साथ जुड़ा होता है। तो एरिल हेलाइड किसे कहेंगे, ध्यान से देखना, इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको देखो, जब हेलोजन परमाणु, जब मोनो हेलोजन परमाणु सीधा एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा होता है, ये एरोमेटिक वलय sp2 संकरित कार्बन परमाणु है, तो जब हेलोजन परमाणु सीधा एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, एरिल हेलाइड। क्या कहते हैं, एरिल हेलाइड। अब इसकी डेफिनेशन देखना, जब मोनो हेलोजन परमाणु, जब मोनो हेलोजन परमाणु सीधा एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा होता है उसे एरिल हेलाइड कहते हैं। अब ये हो गया, देखो अब इसका ये हो गया कि जब ये क्लोरीन है और ये एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे कह दिया एरिल हेलाइड। अब इसका नाम क्या हो गया, रूढ़ नाम, रूरल नेम या सामान्य नाम बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड। आईपीसी नाम क्या हो गया इसका, आईपीसी नाम में जो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे हम पूर्व लगन के रूप में लेते हैं, और कार्बन की लंबी श्रृंखला होते हैं उसे अनुलगन के रूप में लेते हैं। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन,
बेंजीन। तो रूढ़ नाम तो हो गया इसका बेंजीन क्लोराइड और आईपीसी नाम हो गया क्लोरो बेंजीन। अब ये हो गया हमारे, देखो हमने पहले इसको दो भागों में वर्गीकृत किया संकरण के आधार पर sp3 और sp2। तो sp3 के आधार पर हमने इसको तीन भागों में बांटा, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजेलिक हैलाइड। फिर इसको sp2CX आबंध युक्त यौगिक के आधार पर हमने दो भागों में बांटा, इसको एरिल हैलाइड और वाइनल हैलाइड, वाइनल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों भागों में बांट दिए। अब इसमें हम आबंध की इसकी में प्रकृति पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति कैसी होती है? तो हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति देखो, यहां कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो कार्बन परमाणु की तुलना में हेलोजन परमाणु की विद्युतीयता अधिक होती है। तो कार्बन परमाणु की तुलना में हेलोजन परमाणु की विद्युतीयता अधिक होने के कारण कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को हेलोजन परमाणु अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो ये ध्रुवीय प्रकृति हो जाती है। कैसी हो जाती है? ध्रुवीय, यानी दो भागों में बढ़ जाते हैं, धनायन और ऋणायन। यद्यपि ये सहसंयोजी होते हैं। तो देखो इसमें हेलो एल्केनु में CX आबंध की प्रकृति, हेलो एल्केनो में CX आबंध की प्रकृति में कार्बन पर sp3 संकरण होता है और हेलोजन परमाणु पर हेलोजन परमाणु पर अर्धपूरित p अतिव्यापन के द्वारा ये sp3p अतिव्यापन का निर्माण करते हैं। तो यहां मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना पढ़ते हैं। मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना ये 2019 में बोर्ड में भी आई है एक नंबर में। तो कक्षीय संरचना मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना देखो, अब यहां मेथिल समूह पर sp3 संकरण पाया जाता है और जो क्लोरीन है उसमें अर्धपूरित p अतिव्यापन के द्वारा ये ओवरलैपिंग कर देते हैं। तो यहां देखो ये अर्धपूरित S1 अतिव्यापन के द्वारा होता है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये यहां से ओवरलैपिंग करते हैं और यहाँ क्लोरीन परमाणु ये सिग्मा आबंध के द्वारा ये है 3pZ, इसमें हमेशा अर्धपूरित कक्ष की भाग लेते हैं। तो इसका हो गया sp3p अतिव्यापन के द्वारा ये जुड़े होते हैं। तो इसमें कौन सा संकरण आएगा? sp3p अतिव्यापन।